इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज हाउ डू वी सी, मीन्स हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं. ओके, सो देयर इज अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म कि कैसे लाइट पास करती है, कैसे ऑब्जेक्ट हमें दिखते हैं, कैसे इमेज की फॉर्मेशन होती है. सो देयर आर 4 वेरी मेजर स्टेप्स ऑफ दिस मैकेनिज्म. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज एंट्री ऑफ लाइट, सेकेंड इज फोकसिंग ऑफ इमेज, third is nerve impulse produced in the retina transmitted to the brain, and fourth is brain interprets. Okay, so let's discuss the first point, that is entry of light in detail now. Okay, entry of light का मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे ही लाइट आपकी आंख पर पड़ेगी, ठीक है, हो सकता है सपोज कीजिए सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट आपकी आंख पर पड़ी, अब वो आंख के डिफरेंट ट्रांसपेरेंट पार्ट से पास करेगी. माइंड माय वर्ड्स, ट्रांसपेरेंट पार्ट से ही पास करती है, ठीक है. लाइट कभी ओपेक पार्ट से या व्हाइट कलर के पार्ट से नहीं पास करेगी. तो आंख में कितने ट्रांसपेरेंट पार्ट होते हैं? इन ऑब्वियस वे अगर हम स्टडी करें तो वैसे तो 5 इसके ट्रांसपेरेंट पार्ट्स होते हैं आंख में. कौन कौन से? लेंस, कॉर्निया, कंजक्टिवा and 2 humors, that is aqueous plus vitreous. These are 5 transparent parts जहां से लाइट पास करेगी, लाइट आंख में एंटर करेगी. ठीक है, एंटर कर गई. दूसरा स्टेप क्या होगा? अब लाइट आंख में चली गई, फोकसिंग ऑफ द इमेज. अब जो चीज आपने देखी है ना, वो क्या होगा? इमेज बनेगी उस चीज की. ठीक है, जिस भी चीज को आप देख रहे हो उसकी इमेज बनेगी. सो यहां पर क्या होगा कि जो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो लाइट को कन्वर्ज करेगा. लाइट यहां से फैलते हुए आ रही है और जैसे ही लाइट अंदर पास करेगी इन पार्ट से तो वो कन्वर्ज मींस इकट्ठी होती जाएगी. ठीक है, कॉर्निया के कर्वेचर से कन्वर्ज करेगी, देन लेंस से कन्वर्ज करेगी, एंड अल्टीमेटली जो लास्ट पार्ट दैट इज रेटिना पे जाके इमेज की फॉर्मेशन होगी. ओके, जैसे ही इमेज बन जाएगी तो जो रेटिना होता है उस पर हमेशा किस तरह की इमेज बनती है? दैट इज इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनती है. वी विल डिस्कस व्हाट आर दीज. ओके, सो रेटिना पे इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बन जाएगी. ठीक है, मींस उल्टी इमेज बनेगी. जो हमें दिख रहा है उसकी उल्टी. अगर हम किसी को सीधा देख रहे हैं तो वो हमें इन्वर्ट दिखेगा. थर्ड क्या होगा? जैसे फोकस हो गया इमेज का, मींस कन्वर्जेंस हो गई. यहां पर लाइट एंटर करी, कन्वर्ज हो गई, रेटिना पे इमेज बन गई. अब क्या होगा? नर्व इंपल्स जनरेट होगी. कहां जनरेट होगी? रेटिना पे, क्योंकि इमेज कहां बनी? रेटिना पे. तो रेटिना एक नर्व इंपल्स जनरेट करेगा और उस इंपल्स को ब्रेन में ट्रांसफर कर देगा. सो वी नो कि ब्रेन का कौन सा पार्ट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज सेरिब्रम. सेरिब्रम में विजन का साइट होता है. तो सेरिब्रम में जाके इमेज वहां पर बन जाएगी. ठीक है, नर्व का ट्रांसफर होगा. एंड अल्टीमेटली जब सेरिब्रम हमारी हेल्प करेगा विजन में, तो फिर ब्रेन उस चीज को क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा. अब डिपेंड करता है, हो सकता है हमारी आंख ने चीज सीधी देखी लेकिन ब्रेन के पास अलग अलग तरीके हैं चीजों को इंटरप्रेट करने के. वो अपराइट चीजों को इन्वर्टेड भी देख सकता है, सीधे को उल्टा देख सकता है, टेढ़े को सीधा देख सकता है. ओके, सो इस तरह से ये 4 स्टेप होंगे. सबसे पहले लाइट एंटर करेगी, देन कन्वर्जेंस होगा लाइट का थ्रू कॉर्निया एंड लेंस. ठीक है, लाइट एंटर हमेशा ट्रांसपेरेंट पार्ट से करेगी एंड देन नर्व इंपल्स प्रोड्यूस हो जाएगी. जब यहाँ पे रेटिना में इमेज बनेगी तो रेटिना में ही नर्व इंपल्स प्रोड्यूस होगी. अब नर्व इंपल्स जाती कहाँ है? फिर ब्रेन में जाएगी. ब्रेन में क्या होती है? विजन साइड दैट इज सेरिब्रम पे. तो सेरिब्रम पे वहां पर नर्व इंपल्स क्रिएट हो जाएगी एंड अल्टीमेटली ब्रेन इमेज को इंटरप्रेट करेगा इन डिफरेंट वेज. हाउ डू वी सी? तो इसी कॉन्सेप्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज एकोमोडेशन. एकोमोडेशन आती है. एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? जगह. बोलते हैं ना एक नई एकोमोडेशन देखो, आपने ऐसा भी सुना होगा. जो नॉर्मल मैं बता रही हूँ कि इस जगह पे एकोमोडेशन देखो, स्पेस होता है. एकोमोडेशन का मतलब होता है स्पेस देखो, है ना, जगह देखो, वो एक अलग चीज है. लेकिन जो आई से रिलेटेड एकोमोडेशन होती है उसका मतलब क्या होता है? दैट व्यूइंग द ऑब्जेक्ट्स इन शार्प फोकस. बोलते हैं ना, बड़े ध्यान से चीज देखो, बड़े ध्यान लगाकर चीज देखो, फोकस से देखो. तो उसी चीज को द प्रोसेस ऑफ व्यूइंग द ऑब्जेक्ट्स विद द शार्प फोकस, और यू कैन से द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग योर आईज टूवर्ड्स सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दैट इज द एकोमोडेशन. एक तीखा फोकस मीन्स बहुत ही ध्यान से किसी चीज को देखना. ठीक है, दैट इज द एकोमोडेशन. ओके, सो एकोमोडेशन 2 तरह से हो सकती है. एक डिस्टेंट विजन के लिए हो सकती है और एक नियर विजन के लिए हो सकती है ना. डिस्टेंट मीन्स बहुत ज्यादा दूर, और नियर विजन को हम बोल सकते हैं, नियर विजन का मतलब होता है 6 मीटर के लगभग. ठीक है,
जो इतना विजन है दैट इज अ नियर विजन। तो नियर विजन में जो लेंस की स्थिति है वो कैसी होगी, लेंस बिकम थिकर लेंस होता है नियर विजन में। लेकिन अगर बात करें हम डिस्टेंट विजन में, जो दूर की चीज हम देख रहे हैं, तो उसमें लेंस थिनर होता है, पतला। कैसे, जैसे ये है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, मीन्स यहां देखिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जब भी हम बनाते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट से रेज आती है ना, उसको हम दूर दूर ही बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट दूर है तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि रेज कहां से आ रही हैं। ठीक है, देयर इज नो डेफिनेट फोकस बट वी आर ट्राइंग टू फोकस। ओके, यहां पर ये नियर ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे आप देखिए मैंने दोनों रेज को एक ही पॉइंट पे मिलाया, क्योंकि वो हमें प्रॉपर पता है कि इसी ऑब्जेक्ट से आ रही है और यहाँ पे नजदीकी ऑब्जेक्ट है, 6 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। लेकिन यहां पर एक कंफर्मेशन, इसलिए रेज को भी दूर दूर बनाया जाता है। ठीक है, सो जैसे ही रेज हमारी आंख पर पड़ रही है, बहुत दूर से रेज आ रही है, ओके, ऑब्जेक्ट से आ रही है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रेज आई, लेंस पर पड़ी। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एज आई हैव टोल्ड यू। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट थिंग है, तो उसमें अगर लाइट पड़ेगी तो वो सीधा जाके कहां जाती है, रेटिना में, जैसा कि हमने मैकेनिज्म में पढ़ा था अभी। ठीक है, रेटिना पे इमेज पड़ जाएगी, है ना, कन्वर्ज करेगी लाइट रेटिना पे जाके और इमेज यहां पर बन जाएगी। लेकिन यहां पर और भी होगा। देखिए लेंस के साथ क्या लगे होते हैं, लेंस को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें, एक होता है सिलियरी मसल्स और सपोर्टिंग सिस्टम में सस्पेंसरी लिगामेंट। तो जैसे ही लेंस पर दूर से लाइट आएगी तो लेंस खुद को थिन कर लेगा, पतला कर लेगा। ऐसा पतला क्यों हो रहा है, क्योंकि इस स्टेज में जो सिलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स कर रही हैं और सस्पेंसरी लिगामेंट जो बिल्कुल टाइट हो गया है। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट कैसा हो जाता है इस स्टेज में, क्योंकि लेंस पर लाइट पड़ी तो वो लेंस को सपोर्ट करने वाला है, तो वो बिल्कुल टाइटनिंग हो जाएगी उसके। अगर वो टाइट होगा, जो इसका सपोर्ट सिस्टम जो है लेंस का वही टाइट हो जाएगा, तो लेंस भी क्या होगा, पतला हो जाएगा। और मसल्स क्या कर जाएंगी फिर, जब लिगामेंट टाइट हो रहे तो मसल्स विल रिलैक्स, अपोजिट काम करेंगी दोनों एक दूसरे के। ठीक है, तो इस तरह से ये है डिस्टेंट विजन का इमेज कैसा बनेगा आंख पर। ठीक है, कैसे होगा, अगर नियर विजन की बात करें 6 मीटर के अंदर अंदर, तो लेंस जो है वो थिकर होता है। ठीक है, लेंस थिकर हो जाएगा, ये देखिए, आई होप यू कैन सी द डिफरेंस। ओके, लाइक यहां पर लेंस बहुत पतला हो गया और यहां पर लेंस मोटा है, यू कैन विजुअलाइज दिस। ठीक है, यहां पर इतना है गैप, ये देखिए, दिस इज द लेंस। ठीक है, इतना गैप है अगर लेंस की बात करें, लेकिन यहां पे लेंस जो है वो बहुत ही पतला है। ठीक है, ये बहुत पतला है, ये मोटा है, थिक लेंस। तो लाइट जो है वो नियर ऑब्जेक्ट से आई, एक ही ऑब्जेक्ट से निकल रही है, पता है हमें एग्जैक्ट लोकेशन। आएगी लाइट, लेंस पर पड़ेगी और सीधा जाके रेटिना पर कन्वर्ज कर जाएगी, इमेज बन जाएगी। लेकिन यहां क्या होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट प्रोसेस। यहां पे सस्पेंसरी लिगामेंट ढीले पड़ेंगे तभी तो लेंस ढीला पड़ेगा। मीन सस्पेंसरी लिगामेंट ने इतना जकड़ के नहीं रखा है लेंस को, तो लेंस क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा। लेकिन सिलेरी मसल्स क्या करेंगी फिर, कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से एकोमोडेशन एंड विजन का मैकेनिज्म होता है। ओके।